समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते और मान्यवर काशीराम जी ने जो फौज तैयार की थी उसका साथ समाजवादी पार्टी लेगी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का अभियान रहेगा कि बहुजन समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाए। ये वीडियो सुना आपने, अखिलेश यादव का वीडियो है। पहली बार मैं उनके मुंह से बहुजन सुन रहा हूं, मान्यवर कांशीराम सुन रहा हूं। अखिलेश यादव ने यूपी में दौरा शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब का जो मिशन है उन दोनों को मैं आगे बढ़ाऊंगा और बहुजनों को एकजुट करूंगा। लगता है कि अब तमाम बहुजन नेताओं को SC ST OBC माइनॉरिटी का जो दर्द है वो भी पता चलने लगा है और उनको लगने लगा है कि इस देश में SC ST OBC किसान जातियों के लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम पॉलिटिकल अपडेट जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सोचिए, अखिलेश यादव सड़कों पर निकल चुके हैं, यूपी में 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उनका एजेंडा है इस बार बहुजन। उन्होंने खुद बोला जो उस वीडियो में है। वहीं बीजेपी की तैयारी और फुल प्रूफ शुरू हो चुकी है। सोचिए, पंजाब में अकाली दल, आंध्र और तेलंगाना में TDP और वहीं तमाम ऐसे दलों से वो गठबंधन करने के लिए शुरू हो गए हैं। जैसे कर्नाटक में हार के बाद JDS से गठबंधन की बात हो रही है, देवगौड़ा से दोस्ती बढ़ाई जा रही है। तो आप सोचिए कि ये है बीजेपी की स्ट्रैटेजी। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कितना पैशनेट है और कितनी तैयारी करती है, बहुजन नेताओं को कम से कम सीखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में ये बात नहीं है। कांग्रेस एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। सोचिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को गुमान है कि वो कर्नाटक की तरह जीत लेगी। ये जरूर है कि चाहे शेड्यूल कास्ट हों, पिछड़े हों या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, जिस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है वो जरूर बीजेपी से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस इसका अकेले फ़ायदा उठाना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देगी तो उनका हार जाना तय है। राजस्थान में मान लीजिए 200 सीट है, 110 सीट जिसको आएगी उसकी सरकार बन जाएगी, 120 सीट। लेकिन नहीं, कांग्रेस को 200 में 200 लड़ना है, भले बीजेपी 100 जीत जाए। आप मान लीजिए कि कांग्रेस अगर 150 पर लड़ती है, 25 सीट BSP को देती है, 25 सीट और दूसरी पार्टियों को देती है, तो क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस देश में बहुजन दल खड़े हों, बहुजन लीडरशिप खड़े हों। और उसके जो थिंक टैंक है, जो ज़्यादातर सवर्ण समाज के हैं, वो उनको कहते हैं कि जैसे यूपी में, बिहार में तमाम जगहों पर रीजनल फोर्सेस खड़ी हो गई, आप इन दलों के साथ गठबंधन करेंगे तो कल आप ही खत्म हो जाएंगे और ये दल आ जाएंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी, कांग्रेस चाहती है कि या तो बीजेपी हो या मैं हूँ। SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। हाँ, जहाँ कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, बिहार या उत्तराखंड, माफ़ कीजिएगा, बिहार, झारखंड या फिर यूपी, वहाँ वो जरूर गठबंधन और सीट चाहती है। नहीं तो खेल हम आपका बिगाड़ेंगे। तो ये एक मेन खबर है जो मैं आपको चाहता था। उसी तरह से बीजेपी ने अब अकाली दल, TDP और JDS के साथ गठबंधन की शुरुआत कर दी है। वहीं नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन में तमाम पार्टियों को लिया जाए, लेकिन इसकी संभावना अभी कम दिख रही है। अब आते हैं मीडिया पर। ये तस्वीरें देखिए, एक छोटी सी बच्ची है, आज तक के कार्यक्रम में वो जाती है। मैं वीडियो नहीं सुना सकता हूँ, कॉपीराइट का मामला है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो भी सुनिए। ये बच्ची है, इसने बीजेपी के एक प्रवक्ता से पूछा कि आप तो कह रही थी, प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि 1 रुपये 10 पैसे यूनिट बिजली मिलता है, कहाँ मिलता है मुझे बताइए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है और उसमें हाँ में हाँ मिलाया अंजना ओम कश्यप ने। अब लोग वीडियो एडिट करके डाल रहे हैं, प्रधानमंत्री का वो बयान भी डाल रहे हैं जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि हमने इतना अच्छा व्यवस्था कर दिया है कि 1 रुपये 10 पैसे यूनिट बिजली मिला। तो सोचिए सरकार को किस तरह से बीजेपी सरकार के सुरक्षा कवच कैसे ये पत्रकार बनते हैं। अब चित्रा त्रिपाठी का ये देखिए,
वीडियो लोग भी जारी कर रहे हैं। भगत राम ने पूछा है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, 200 से ज़्यादा लोग की मौत हुई, प्रधानमंत्री कितना अथक प्रयास कर रहे हैं, रेल मंत्री कितनी मेहनत कर रहे हैं। बिहार में एक पुल गिरा जिसमें बीजेपी के सारे मंत्री थे जब गठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार जिम्मेदार, भ्रष्ट है नीतीश कुमार, बिहार के लोगों के साथ धोखा, मतलब हद है बेशर्मी की। मैं इस देश के SC ST OBC और किसान जातियों से अपील करता हूं कि वो किसी भी कीमत पर इन टीवी अखबार वालों पर तो भरोसा न करें। अखिलेश का और एक वीडियो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक जाति के लोगों को भरा जा रहा है और SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए वहाँ जगह नहीं है। तो ये तमाम खबरें, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे चिंताजनक खबर आई है। एक इंटरनल सर्वे हुआ है जिससे साफ है कि बीजेपी का बटाधार होने वाला है, क्योंकि महिला खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन के बाद सबसे ज़्यादा लोगों ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में जारी महिला पहलवानों के आंदोलन ने अब बीजेपी को परेशान करना शुरू कर दिया है। जिस आंदोलन पर पहले पार्टी चुप्पी साधे बैठी थी, अब उसे लगने लगा कि मामला ज़्यादा बिगड़ गया है। सोचिए, एक इंडियन एक्सप्रेस ने हिम्मत दिखाई और सिर्फ FIR की कॉपी छाप दी, खेल बदल गया। अब इस बदलते माहौल में बीजेपी भी परेशान है। उसे भी लगने लगा कि इस मामले को बेहतर तरह से संभाला जा सकता था। वैसे उस दिशा में कदम तो जरूर बढ़ाए गए हैं। गृह मंत्री मिले थे, लेकिन टीवी अखबार देखिए, तमाम खिलाड़ी बाहर आकर कह रहे हैं कि भैया हमने आंदोलन वापस नहीं लिया है, जबकि वहीं टीवी अखबार के सारे पत्रकार उनको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं आंदोलन तो वापस हो गया है। तो सोचिए कि किस तरह से इस देश के जो टीवी अखबार हैं वो जाति विशेष के लोगों की मदद पहुंचाते हैं और सरकार की मदद पहुंचाते हैं। तो ये आपके कल्पना से परे है। और मीडिया की भूमिका पर एक ट्वीट देखिए। मोदी से चुप्पी, नीतीश से सवाल, चित्रा का चटुकारिता वाला चेहरा बेनकाब, गोदी मीडिया की चुप्पी, पुलवामा हमले 40 जवान शहीद, वाराणसी ब्रिज में 50 लोग मरे, मीडिया चुप्पी, मोरबी पुल पर मीडिया चुप्पी, बालासेर पर मीडिया चुप्पी, कुछ तो सवाल करो चाटुकारो। तो सोचिए कि अब टीवी का जो खेल है वो लगातार लोग समझने लगे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि अब किसी भी तरह से, मुझे लगता है कि टीवी अखबार पर मीडिया का तो असर अब नहीं रहा है। सोचिए, ट्रेन हादसे में भगत राम ने ट्वीट किया है, न्यूज़ 1, ट्रेन हादसे में एक्शन में PM मोदी, न्यूज़ 2, सुशासन बाबू क्यों है मौन, न्यूज़ 1, रेल मंत्री का गला रूंध गया, न्यूज़ 2, क्या CM के हाथ होने से पुल बन जाएगा। एक से तो चित्रा ओम जी ने 10 बार टैग कर करके सीधे सवाल पूछा है कि जिम्मेदार कौन, और दूसरे के लिए खुद कवच बन गई। ये तमाम ट्वीट के स्क्रीनशॉट जो है वो लगाए गए हैं। तो सारा पोस्टमार्टम हो रहा है। सोचिए, नाम वापस लेने के बाद रेलवे की नौकरी ज्वाइन की। साक्षी मलिक ने खुद ट्वीट करके कहा है कि मैं किसी आंदोलन से वापस नहीं हुई हूँ, मैं अभी आंदोलन में हूँ। ये मीडिया वाले झूठ फैला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 11 जून को बड़ा ऐलान किया है। वो दिल्ली में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में। ये सबसे बड़ी खबर है, पॉलिटिकल अपडेट है। तो मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि लगातार धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया की वजह से राजनीतिक घटनाएं बदल रही है और अब SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को सोचना है कि वो क्या करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ 12 तारीख को जो पटना में विपक्षी दलों की बैठक थी वो टल गया है, लेकिन कांग्रेस के जो सवर्ण लीडरशिप है वो लगातार अब राहुल गांधी और खड़गे को समझा रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी, सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी का कान भरा जा रहा है खड़गे के खिलाफ। इन लोगों को लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अगला बार अगर मौका मिलता भी है तो खड़गे प्रधानमंत्री न बन जाएं। इसलिए अच्छा है कि एक बार और बीजेपी रहे ताकि ज़्यादा अत्याचार हो और लोग हमारे तरफ चले आए। तब तक राहुल, मान लीजिए अभी 1 साल इस सरकार को बची हुई है, 5 साल और बीजेपी रह लेगी, 6 साल निकल जाएगा, अगली बार राहुल गांधी आएंगे मैदान में, तब तक जनता और तराही तराही करेगी। ये अंदर खाने प्लानिंग हो रही है और इसीलिए कांग्रेस के जो नेता है वो गठबंधन के पक्ष में नहीं है, न तो आम आदमी पार्टी से न ममता बनर्जी से। इसलिए कोई अगर आपको कहे कि बी टीम मायावती अखिलेश हैं तो आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा। दरअसल कांग्रेस जो है वो चाहती है कि या तो मैं रहूं या बीजेपी आए, बीच में किसी की जगह नहीं। और सोचिए, बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास इतना संसाधन, इतने राज्यों में सरकार है, वो JDS हो, अकाली दल हो
या फिर टीडीपी हो, इनसे गठबंधन कर रही है, नवीन पटनायक के पाले में है, छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, लेकिन कांग्रेस को इतना गुमान है कि वो कहीं भी एससी एसटी ओबीसी दलों से गठबंधन नहीं करते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि खड़गे साहब को चूंकि मौका न मिल जाए, क्योंकि इस बार तय है कि इस देश में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी ही प्रधानमंत्री बनेगा, एससी एसटी ओबीसी का ही कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, इसलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि इस बार फिर से कोई गठबंधन न हो। अगर बीजेपी आ भी जाती है तो कोई बात नहीं है। तो आप बताइए, कुछ सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं कि क्या अखिलेश यादव को अब लग गया? सोचिए, एक तरफ कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी जोड़ने की कोशिश कर रही है, बहुजन समाज के नेता सवर्ण वोटों की तरफ भाग रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या किसान जातियां बीजेपी का साथ छोड़ देगी, ओबीसी छोड़ देगी, और क्या जनरल कैटेगरी के वोट बीजेपी के खिलाफ किसी दूसरी पार्टी को मिल सकता है? आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या कांग्रेस जानबूझकर चाहती है कि इस देश में बीजेपी आए या फिर हम आए? रीजनल फोर्सेस के लिए कोई एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।